उनके सांसद विधायक और मंत्री अपना पेट भरते थे, इनके सांसद विधायक मंत्री अपना पेट भरते हैं। जांच करा लें, अपने सांसद विधायकों के मंत्रियों की जांच करा लें। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगर किसान कुर्सी पर बैठाना जानता है तो लात मारकर भगाना भी जानता है। जिम्मेदार इसका एमएसपी, इसका रेट निर्धारण करने का पूरा अधिकार किसान को होना चाहिए। किसान आयोग का गठन हो और जिसमें सारे के सारे सदस्य किसान हो। दर पर गेहूं का रेट 1975 का था, 15 रुपये गेहूं बिक रहा है। 80 से 85% किसान एमएसपी का भाव नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब 80% किसान एमएसपी का भाव पाएगा तब देश खुशहाल होगा। हम किसी सरकार के साथ नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। जो किसानों का होगा वो हमारा होगा। अब कुछ कार्य तो अखिलेश ने अच्छे किए, कुछ कार्य योगी जी ने भी अच्छे किए। तुलना दोनों में नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ आदेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ देश की। और हमारे साथ हैं आज भारतीय किसान यूनियन के बाराबंकी के जिला अध्यक्ष मिस्टर राधे रमन जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारत और यूपी का माहौल बहुत ही गर्म होता हो जा रहा है। ये इसलिए नहीं क्योंकि जो बिल पास हुए हैं किसान के वो केंद्र सरकार वापस नहीं लेना चाह रही है। इसके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? जो बिल हमें केंद्र गवर्नमेंट दे रही है, चलिए ठीक है, हम केंद्र गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे आप हमारे कार्यालय आए हैं और हम आपको चाय पिलाएं और आप चाय ना पिएं तो क्या हम आपको ज़बरदस्ती चाय पिलाएं? ये तो बात गलत है ना। ज़बरदस्ती क्यों देना चाहती है? ठीक है, चलिए देना चाहती है, किसान बिल देना चाहती है। महिला आयोग, SC ST आयोग, सब आयोग बन गए हैं तो एक किसान आयोग भी बन जाए जिसमें कोई भी सदस्य बाहरी नहीं होगा, कोई IS PCS नहीं होगा। क्योंकि जो किसानी में मेहनत है वो किसान समझ सकता है। AC में बैठकर दिल्ली में AC रूम में बैठकर किसानों का भाव तय करते हैं। अगर एक छोटी से छोटी सुई कोई बनाता है तो वो कंपनी वाला उसकी कीमत तय करता है कि ये सुई हम इतने की बेचेंगे। जब किसान अपनी उपज पैदा करता है तो इसका जिम्मेदार, इसका एमएसपी, इसका रेट निर्धारण करने का पूरा अधिकार किसान को होना चाहिए। किसान आयोग का गठन हो और जिसमें सारे के सारे सदस्य किसान हों। पर केंद्र सरकार ने जैसे तीनों बिल पास किए हैं वो तो किसान के पक्ष में ही हैं, लेकिन किसान फिर भी सहमत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, किसान के पक्ष में हम कहाँ कह रहे हैं किसान के पक्ष में नहीं है, मगर आप मौका देखिए। देश का जो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हिंदी में कहा जाए तो कम से कम बिक्री दर, इससे नीचे नहीं सरकार कहती है, वो भी कहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम बिक्री दर, उच्चतम नहीं, मिनिमम, कम से कम। अगर कम से कम दर पर गेहूं का रेट 1975 का था, 15 रुपये गेहूं बिक रहा है। 1800 के समथिंग में धान था, 1100 रुपये धान बिक रहा है। आकर देखें, सारे लोग जानते हैं कि किसानों के साथ छलावा होता है। सर, आपने योगी सरकार भी देखी है और यूपी सरकार भी और अखिलेश यादव की सरकार भी, तो आपके हिसाब से योगी सरकार अच्छी है या अखिलेश की सरकार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। चलिए ठीक है, देखिए जो भी सरकार अभी तक आई हैं, अभी तो योगी और अखिलेश या बसपा या सपा या कांग्रेस, हम इनकी सबकी बात कर रहे हैं। जो आता है अपनी जेब भरता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि किसान नेताओं की जांच हो। हम कहते हैं कि उसके साथ साथ सांसद, विधायक, मंत्री, IS PCS उच्च अधिकारियों की भी जांच हो। उनको तब ये पोल खुलेगी कि
10 साल नौकरी करके 500 बीघे का फार्म खरीद लिया। बहुत बहुत ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री हैं जिनकी बिल्डिंग का निर्माण अवैध है। सारे लोग जानते हैं। क्यों उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? सर मेरा सवाल ये है कि आप किसके साथ हैं, योगी के साथ या अखिलेश के साथ? हम उसके साथ हैं जो किसानों के साथ है। जो किसानों की बात मानेगा हम उसके साथ हैं। जो किसानों की बात सुनेगा हम उसके साथ हैं। एमएसपी का भाव 15 से 20% किसान पा पाते हैं, 80 से 85% किसान एमएसपी का भाव नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब 80% किसान एमएसपी का भाव पाएगा तब देश खुशहाल होगा। हम किसी सरकार के साथ नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। जो किसानों का होगा वो हमारा होगा। और यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा है कि 1200 करोड़ रुपए का जो गन्ने का मूल्य वो अभी बाकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो किसानों के साथ हमेशा छलावा होता रहा है। 1.5-2 साल, 1 साल 6 महीना जो किसानों को पैसा होल्ड करते हैं, जो किसानों को पैसा होल्ड करते हैं उसी पैसे से वो बिजनेस करते हैं। जो पैसा बढ़ता है, आप 1 लाख रुपये केसीसी से लेकर देखिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हम 1 लाख तक की 4% ब्याज लेते हैं। जब आप 1 लाख रुपया लीजिए, 1 साल बाद आप जमा करने जाइए, मैनेजर जोड़ के बताएगा कि आपका 1,11,000 हुआ, 11,000 ब्याज हुआ। इसी तरीके से जो किसानों का गन्ना भुगतान बाकी है उस पे विध ब्याज जो किसानों से लिया जाता है वो ब्याज मिलाकर सरकार किसानों का गन्ना भुगतान दे करे। सर आप भी जैसे वोट डालते हैं तो अभी जब चुनाव आएंगे तो आप किसके पक्ष में रहेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि आप वोट किसको देंगे? देखिए ये तो मतदान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसकी समझ में जो आए उसको वोट दे। मगर हमारा तो यही एक विचार है और यही सोच है, जो किसानों के हित में काम करे उसको किसान वोट करे। योगी सरकार के कुछ ऐसे काम बताइए जो किसानों के पक्ष में हैं। जैसा कि आप किसान के नेता हैं, आप ऐसे कुछ काम बताइए जो योगी ने किए और वो किसानों के पक्ष में हो। देखिए जैसे 4 महीने में किसान सम्मान निधि 4 महीने में 2,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, मैं उन अधिकारियों, उन नेताओं, उन सांसद, उन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि 2,000 रुपया उनके घर का सुबह का नाश्ता 1 दिन का 2,000 रुपये का होता है और किसानों को 4 महीने में 2,000। वो सम्मान निधि, आपको हम सम्मान दे रहे हैं, 2,000 रुपया 4 महीने में। किसानों की स्थिति बद से बदतर है। आज किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि उसका परिवार, उसका घर स्वयं वो कर्जे से डूबा पड़ा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्याएं तो अखिलेश सरकार में भी हो रही थी और यूपी सरकार में भी और योगी सरकार में भी। तो फर्क क्या है? क्या फ़र्क है भाई? ये हम लोग, जब अखिलेश ने खराब काम किया, किसानों का ध्यान नहीं किया, तो हमने उनको हटा दिया, भाजपा को लाए। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगर किसान कुर्सी पर बैठाना जानता है तो लात मारकर भगाना भी जानता है। तो अखिलेश के मुकाबले क्या योगी बढ़िया हैं, अच्छे हैं? दोनों एक तरीके से हैं, दोनों एक तरीके से हैं। उनके सांसद विधायक मंत्री अपना पेट भरते थे, इनके सांसद विधायक मंत्री अपना पेट भरते हैं। जांच करा लें, अपने सांसद विधायकों के मंत्रियों की जांच करा लें। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संपत्ति की जांच करा लें, उनके घर की जांच करा लें कि उनकी बीवी के नाम कितनी ज़मीन हो गई, उनके चाचा के नाम कितनी ज़मीन हो गई, उनके अन्य फैमिली मेम्बरों के नाम कितनी ज़मीन हो गई, कितनी प्रॉपर्टी हो गई। 5 साल के अंदर जो 4.5 साल पूरे हो गए हैं, अपने सांसद विधायक और मंत्रियों की जांच करा लें। हाँ, ये मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, 2 लोग ईमानदार हैं। मगर पूरी चाय नीचे से ऊपर तक तो देखें, पूरी चाय देखें नीचे से ऊपर तक की, वो 2 लोग ईमानदार हैं। अगर ये जैसे एक घर है, वैसे एक देश है, वैसे एक राज्य है। अगर सिर्फ उसका मुखिया ही ईमानदार होगा और परिवार के अन्य सदस्य उस राह पे नहीं चलेंगे तो फिर ईमानदारी का मतलब क्या है? तो सर आप 2022 में किसको देखना चाहते हैं?
2022 में हम उसको देखना चाहते हैं जो किसानों के हित में काम करे। ये तो किसानों का फैसला है, ये फैसला वो स्वयं लेंगे। हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि किसको वोट दिया जाए, किसका बहिष्कार किया जाए। सर अखिलेश यादव ने कई ऐसे काम किए जो किसानों के पक्ष में थे, जैसे कि उन्होंने भी ऋण माफ़ किया, कम से कम 1350 करोड़ रुपए का बिल माफ़ किया, और कई भी ऐसे काम किए जो किसानों के निहित पक्ष में ही थे। देखिए किस जो है समाजवादी की अगर बात करें तो अखिलेश का कार्य कहीं तक अच्छा था, ठीक है, मगर कुछ शरारती तत्व उनकी सरकार में थे जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर उपद्रव करते थे। ये तो योगी सरकार में भी हो रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे शायद। योगी सरकार में भी योगी तो ठीक हैं, लेकिन वो जो उनके नीचे हैं, अभी आप ही ने कहा कि उनके नीचे जो हैं वही उपद्रव मचा रहे हैं। वैसे ही अखिलेश, जैसा कि आप अभी ने कहा, आपने कहा कि अखिलेश सही थे और उनके नीचे वाले उपद्रव मचा रहे हैं। यही तो सोचने की बात है। यही बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी सोच नहीं पाए कि ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो हमारे सांसद विधायक या क्या कर रहे हैं, और यही कार्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी वो भी कर रहे हैं। कम से कम देखें हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करें। अपने प्राइवेट लोग लगाकर उनके पीछे लगाएं और देखें कि ये कहाँ कितना गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो अखिलेश का जो कार्य था वो कहीं तक दिखा, जो योगी सरकार ने किया वो क्या दिखा आपको? अब कुछ कार्य तो अखिलेश ने अच्छे किए, कुछ कार्य योगी जी ने भी अच्छे किए। तुलना दोनों में नहीं की जा सकती है, और ना ये तो हमारे हाथ में परिणाम है, और ना तो हम चुनाव में किसी का सपोर्ट करते हैं। योगी के आपको एक दो कार्य बताइए। अब योगी जी के कार्य यही है कि उन्होंने कहा था कि जैसे सरकार बनी थी, हमको कायदे से याद है, उन्होंने कहा था कि हमारी सड़कें सब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। हमको कहीं गड्ढा मुक्त नहीं दिख रही, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं दिख रही। और ये सबसे बड़ा जो किसानों के लिए प्रॉब्लम हुई है, ये हुई है ये गाय भैंस, ये गाय और सांड वाड़ वाला। जी हाँ, गाय और सांड जो घूम रहे हैं, जो गौशाला बनाई गई हैं, जो गौशाला बनाई गई हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। न्याय पंचायत के आधार पर एक गौशाला का निर्माण हो और उसकी देखभाल उच्च अधिकारियों द्वारा हो। ये जब तक कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक की 16 पैसे पहुंचते हैं। अब गाय का 33 रुपया दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तब होगा जब गाय का गोबर, भैंस का गोबर 10 रुपये किलो खरीदा जाए, उससे जैविक खाद बनाई जाए। आज आप देख रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, सारे लोग जघन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। बहुत लोग तो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं। इधर हमने 2 साल के अंदर देखा कि कई लोगों के कैंसर हुआ है। कारण क्या है? कारण तो एक ही है ना, जो हम लोग रासायनिक खादें खा रहे हैं और ये जो कीटनाशक दवाई छोड़ी जा रही है। इसी से गाय का गोबर खरीदा जाए, इससे जैविक खाद बनाई जाए, किसानों को दी जाए, अभी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसान खुद केमिकल फर्टिलाइज़र तो किसान खुद यूज़ करता है। अगर उसके घर में गाय भैंस है और उसका जैविक खाद उसके पास पर्याप्त मात्रा में होती भी है, उसके बावजूद किसान जो है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। मजबूरी किसान सोचता है कि जो है हम ना यूज करें, मजबूरी क्या करें, क्योंकि आप पानी खरीदते होंगे, पानी की एक बोतल 20 रुपये की मिलती है, मिलती नहीं मिलती? मिलती है। और जो मदर डेयरी, पराग डेयरी या अन्य डेयरी दूध खरीदती हैं, और गाय का दूध 22 रुपया 23 रुपया डेयरी पर पड़ता है, तो बताइए वो क्या करें? दूध बेचें 22-23 रुपये में, और आप जो
कंपनियां पानी बना रही हैं और 20 रुपये का पानी बेच रही हैं। तो मजबूरी है। आज देखिए, किसान के पास 2 ही कार्य थे, एक कृषि कार्य और एक पशुधन। पशुधन तो लगभग समाप्ति की कगार पर है। पशुधन लगभग समाप्ति की कगार पर है। आप गांव का सर्वे करेंगे तो सिर्फ 20% लोग ऐसे निकलेंगे जिनके पास पशुधन है। 80% क्योंकि ओनली लॉस बिजनेस, सिर्फ ये घाटे का सौदा ही है। कई देशों में तो रासायनिक खाद बिल्कुल मतलब ना के बराबर यूज़ की जाती है, वो केवल जैविक खाद से ही अपनी खेती को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या ऐसा भारत में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये सरकार एक कदम बढ़ाए, एक कदम किसान बढ़ाए, सारे कार्य हो जाएंगे। भाई किसानों का देखिए, किसान कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो किसानी क्यों करता? पर किसान को समझाने की ज़रूरत है, उससे मिलने की ज़रूरत है। आज किसान किसी भी कार्यालय, किसी भी ऑफिस पहुंचता है तो किसान को दूर से भगा दिया जाता है। क्यों? उसका अधिकार नहीं है कुछ पूछने का, मगर उसको, किसान को किसी भी ऑफिस, किसी भी कार्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय किसान यूनियन भानु के बाराबंकी जिला अध्यक्ष राधे रमन जी। तो यहाँ के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल के आगे की न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ देश की।